नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है स्पोर्ट्स टुडे का, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान की बैडमिंटन टीम जो है वो बुरी तरह हारी है भारत से। तो इस पर वहां की एक प्लेयर हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है अपने बारे में, गेम के बारे में, पाकिस्तान में जो गेम्स की स्थिति है उसके बारे में। तो चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्टिंग कल्चर की अगर बात की जाए, एज एन एथलीट आपको क्या लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं या फिर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? असल में हमारे अभी पाकिस्तान में जैसे कि कोई भी नेशनल मतलब कोई भी एकेडमी इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी नहीं है। हालांकि इंडिया में तो आपके हर एक सिटी में कोई 10 या 11 तो इंटरनेशनल एकेडमीज़ हैं। तो पाकिस्तान में अभी वो इतना ज़्यादा स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है और ज़्यादातर मतलब क्रिकेट ही खेला जाता है और बैडमिंटन की भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। और हम लोग भी जो ट्रेनिंग करते हैं वो अपने ओन पे ही करते हैं। तो अगर हमारी भी कंट्री में जिस तरह इंडिया में मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर इतना और ख़ासतौर पे बैडमिंटन पे इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे लीग्स हो रही हैं, तो अगर डेफिनेटली हमें भी उस तरह का इन्वायरमेंट मिले, उतनी ट्रेनिंग मिले, तो हम भी अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मौजूदा जो हालात हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है वो भी उसके ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि अब जो बाकी चीज़ों पर ध्यान रहता है, स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसको डेवलप नहीं किया जा पा रहा। लगता है आपको कि कहीं न कहीं उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे मतलब जो कंट्री है वैसे ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रही है, तो हमारी कंट्री के भी जो फ़ोकस है वो मतलब दूसरी चीज़ों पे भी, इतना स्पोर्ट्स की तरफ फ़ोकस नहीं है। उनका ये है कि पहले जो जितने भी मतलब जो मतलब जो जिन लोगों को खाने-पीने पे नहीं मिल रहा सही से, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, कपड़े नहीं है, तो अभी वो जो हमारा कंट्री का जो पैसा है मतलब वो उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ऐसा अभी स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इंशाल्लाह कंट्री के हालात बेहतर होंगे तो फिर स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। और अगर प्राइवेट जैसे स्पॉन्सरशिप्स या प्राइवेट अगर कंपनीज़ कुछ स्पॉन्सर्स करने लग जाएँ प्लेयर को, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आ, बीच में रोक रहा हूँ, सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह की हालत ये बता रही हैं। चलिए मान लिया कि अभी जो है वो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं, लेकिन 75 साल में कभी तो ऐसा रहा होगा कि थोड़े बहुत ठीक होंगे। इससे पहले भी क्रिकेट टीम पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, और बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि इनके पास एक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी नहीं है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और खैर, इनका दोष नहीं है। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाओं को क्यों आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ये भी आपको पता है कि उन्हें हिजाब में रखो, तो बुरके में रखो, तो घर के बाहर मत निकलने दो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पाकिस्तान में सारे लोग ही ऐसे हैं, वहां भी मैंने देखा है कि लड़कियां बाहर आ रही हैं, ये खुद बाहर आई हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। लेकिन ये दुख होता है कि अगर आप मतलब आप सपोर्ट करो, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, लोगों की तरफ से सपोर्ट मिले, तो आदमी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पाकिस्तान में खासकर महिलाओं के लिए तो ज़्यादा दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ भी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि नहीं यार, उनमें भी क्षमताएं हैं, वो बराबरी का हक रखती हैं और बराबर हैं, किसी चीज़ में कम नहीं है। तो आज देखिए पीवी सिंधु हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे आप जिधर जाओ, आप इंडियन क्रिकेट टीम को ले लो, आप हॉकी टीम को ले लो, आप महिलाओं का वर्चस्व हर जगह है। अभी टोक्यो में जो ओलंपिक हुए उसमें आपने देखा कि भारत की महिलाओं ने कितने सारे मेडल्स जीते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए। तो अगर इन्हें मौका मिलता तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाती। तो भारत से जो अभी बैडमिंटन का मैच हुआ था उसमें 5-0 से पाकिस्तान हारा है, और सीधे सेटों में हारा है। मतलब बिल्कुल जरा सी भी मतलब उधर से क्या कहें कि टक्कर नहीं मिली, एक तरह से यही कह सकते हैं। अब टक्कर मिलेगी भी कैसे भाई, सामने पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, इन जैसे वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है, और नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनकी मदद नहीं करती, वहां पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। क्रिकेट का भी तो खैर क्रिकेट जैसे तैसे खेल ले रहे हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं। और बाकी मुल्क के हालात तो आप देखिए ना, जैसे कि ये खुद कह रही है कि गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है। ये खुद कह रही है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी जो लोग वीडियोस में कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में तो इतना पैसा है, पाकिस्तान में ऐसा है वैसा है, तो देख लीजिए पाकिस्तान की प्लेयर ही खुद बता रही है कि भाई कितनी हालत ख़राब है पाकिस्तान। इंडिया के साथ स्पोर्ट टाइज को लेकर आपका क्या टेक है? वो एक लंबा अरसा हो चुका है, भारत पाकिस्तान क्रिकेट में आमने-सामने नहीं हुए हैं या बायलैटरल सीरीज़ कोई नहीं खेली गई है। आप कैसे देखते हैं?
मेरी जितनी भी इंडियन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट हुए तो एज सच मतलब कोई नहीं, बहुत अच्छे से सब लोग मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको और रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि 2019 में मैं मतलब कुछ प्लेयर्स थे, वो लोग इंडिया जाना चाहते थे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया सबसे नज़दीक है और वो इसलिए इकोनॉमिकल काफ़ी पड़ता है। लेकिन वही वीज़ा इशूज़ की वजह से प्लेयर्स को वीज़ाज़ नहीं मिले तो वो नहीं जा सके। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बेहतर होने चाहिए, तो उससे फिर प्लेयर्स भी फ़ायदा उठा सकेंगे कि वहाँ पे भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं इंडिया में। चलिए देखिए, हमें ऐतराज़ नहीं है मदद करने का, शायद कर भी दें, लेकिन भाई अभी भी हम दवाइयाँ भेज ही रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई थी कि भारत से पाकिस्तान ने अपना इंपोर्ट डबल कर दिया है, वो दवाइयाँ हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, तो डबल इंपोर्ट किया है। शायद आई थिंक $140 मिलियन का इंपोर्ट पाकिस्तान ने किया है, आई थिंक ऐसी खबर आई थी। रही बात ऐसी हालत की, तो देखिए इसके जिम्मेदार तो पाकिस्तानी खुद हैं। भाई पाकिस्तान के पीएम ने ही भारत से रिश्ते खराब किए ना। इमरान खान ने कश्मीर इशू चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने कारोबार बंद किया, आना जाना बंद हुआ, रिलेशन खराब हुआ, तो कश्मीर की वजह से हुआ ना, और वो भी जबरन। भाई कश्मीर में भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया, तो ये भारत के संविधान के मुताबिक लगाया गया था और इसे भारत के संविधान के मुताबिक ही हटा लिया गया। तो ये तो भारत का इंटरनल मैटर है। अब उसमें आपके पीएम इमरान खान को ऐसा लगा कि पता नहीं भारत ने क्या कर दिया। भाई भारत की अपनी जमीन है, भारत की अपना संविधान है। आप कह रहे हो कि जी वापस वही बहाल करो, भाई तो वो संविधान भारत का ही लागू था ना। अगर बहाल भी करने की बात आई तो भारत का ही संविधान लागू होगा ना, दोबारा पलटा जाएगा। वैसे इसके चांसेस नहीं है, वो पलटा उल्टा नहीं जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि संबंध इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। तो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना, क्या कहते हैं वो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इमरान खान दीवाने हो गए। भाई कश्मीर हमारा मामला है, हमने वहां पे पहले लगाया था 370 हटा दिया। लगाना भी हमने था, हटाना भी हमने था, और संविधान में लिखा हुआ था कि टेम्पररी है, इसलिए हटा दिया गया। अब उस पर आप पगला गए, आपको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। अरे कोई स्थिति बदली क्या आपकी उससे? कश्मीर आपका हो गया क्या? और ना होगा कभी। तो पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो इमरान खान ने मारी। और मैं सच बताऊं, इंडिया तो बहाना ढूंढ रहा था कि भाई कोई एक बहाना मिल जाए जिससे ये बंद हो, सब कुछ, कारोबार भी बंद हो, संबंध भी बंद हो। भाई हम शांति से रहें, आप भी शांति से रहें, हमें भी शांति से रहने दीजिए। बाकी दुख होता है भाई कि स्पोर्ट्स की हालत, खैर स्पोर्ट्स की हालत क्या सुधरेगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान के पूरे देश की हालत खराब है। मदद पर गुजारा चल रहा है वहां पर, कर्जों पर देश चल रहा है, तो कहाँ वहां पे आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे दूसरे स्पोर्ट्स पर पैसे लगाए जाएंगे? पीसीबी की हालत खराब है, और वो भी महिलाओं के लिए पैसे लगाए जाएंगे, ये तो और भी दूर की बात है। खैर, बट ये है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जो बेचारी लड़कियां हैं, मन महसूस कर रह जाती होंगी यार काश हमें कुछ ऐसा इंफ्रा मिल गया होता, या काश इंडिया की तरह, जैसे ये कह रही हैं कि काश इंडिया की तरह इंफ्रा होता। तो ये काश तो खैर बड़ा दर्द है ये। चलिए जल्दी हाजिर होता हूँ एक और लेकिन जाने से पहले ये भी बता दूं कि कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के बॉक्सर को भी इंडिया के हाथों हार झेलनी पड़ी है। शायद कोई बलोच करके थे, पाकिस्तानी के बॉक्सर थे, वो फर्स्ट राउंड में ही इंडिया वाले से हार कर और बाहर हो गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आगे मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं, जिसमें मेडल्स जीतने की उम्मीद है। बैडमिंटन उनमें से एक है, बॉक्सिंग है, निशानेबाजी है, मतलब आर्चरी भी और शूटिंग भी, वेट लिफ्टिंग है। तो बहुत सारे गेम्स हैं। और भारत की तरफ से मैं आपको बताऊं, भारत की तरफ से स्पोर्ट्स पर पिछले 10-12 सालों में जैसा ध्यान दिया गया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 10-12 सालों में स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई है, पैसे खर्च किए गए हैं। आप देखो तो कई सारी सीरीज शुरू हुई, जैसे बैडमिंटन की लोकल सीरीज है, कुश्ती है, कबड्डी है, फुटबॉल है, आप सोचिए। और इसी की वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल जीता। आप देखें निशानेबाजी में जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, कई सारे मेडल्स आए। शायद उसमें मुझे लगता है कि इंडिया टॉप पे रहा है। शायद अभी न्यूजीलैंड में हुई थी या कहाँ पे हुई थी, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खबर पढ़ी थी मैंने। और इसके अलावा भी हम बहुत जबरदस्त
प्रदर्शन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में आपने देखा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मेडल्स ज़्यादा हैं, और अगली बार जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा मेडल्स आने वाले हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमने खेल पर कितना जोर दिया है। वो और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए दिया है, औरतों के लिए भी लगाया है, महिलाओं के लिए भी लगाया है। एकदम बराबर काम चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। मैं खुद बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, एक एकेडमी में जाता हूँ, बगल में ही है, और उस जैसी कम से कम और कई सारी एकेडमीज हैं यहाँ पे। उसके अलावा गोपीचंद की एकेडमी है जो इंडिया के सबसे बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। तो आप समझिए कि स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में भी जागरूकता हुई है। मेरा बेटा खुद जाके बैडमिंटन सीखता है एकेडमी में। तो आप सोचिए कि स्पोर्ट्स को लेकर माता पिता के भीतर भी जागरूकता बढ़ी है कि नहीं भाई, स्पोर्ट्स भी कराना बहुत जरूरी है, कल को वो इंडिया खेल ले। वो चाहे लड़के हो लड़कियां हो, मैं देखता हूँ उसकी एकेडमी में जाके, वहां पे लड़के लड़कियां बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि यार लोगों ने भी सोचा है कि बॉस नहीं, आप लड़का हो लड़की हो, अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर उसको लग रहा है कि वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा या कर पाएगी, तो आप उसको सपोर्ट करो। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और प्लस इंफ्रा बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो इसका ओवरऑल असर क्या हुआ है, देखिए मेडल्स आ रहे हैं। तो यही वजह है इंडिया के ग्रो करने की, कि हमने चीजों को बदला है और हम वक्त के साथ चल रहे हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।